नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप नीट 2026 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नीट 2026 में गवर्नमेंट MBBS का बड़ा सवाल क्या है, किस मार्क्स पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का चांस है। कैटेगरी वाइज पूरी जानकारी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। नीट 2026 का रिजल्ट आने के बाद लाखों छात्रों के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS मिल सकता है। किसी के 600 प्लस मार्क्स हैं तो किसी के 550 के आसपास हैं, तो किसी के 500 या 450 या उससे भी कम मार्क्स हैं। तो हर छात्र अपनी कैटेगरी रैंक और मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट MBBS की उम्मीद लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि सिर्फ मार्क्स देखकर यह तय नहीं किया जा सकता है कि आपको गवर्नमेंट MBBS मिलेगा या नहीं, क्योंकि काउंसलिंग में सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि रैंक, कैटेगरी, कोटा, कॉलेज प्रीफरेंस और उस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर इसे शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नीट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में ऐसा क्या धमाका होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के शुरू से अंत तक। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, आप लोग सबसे पहले समझिएगा कि गवर्नमेंट MBBS का क्या फैसला और कैसा फैसला होता है। मान लीजिए जो छात्र जैसे होते, दो छात्र हैं, उनके मार्क्स लगभग समान हैं, लेकिन दोनों की कैटेगरी अलग है या दोनों अलग अलग कोटा से काउंसलिंग कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि दोनों को एक जैसा कॉलेज ही मिले। यानी नीट 2026 में आपको केवल यह नहीं देखना कि मेरे कितने मार्क्स हैं, बल्कि यह देखना है कि मेरे मार्क्स पर रैंक क्या बनी है, मेरी कौन सी कैटेगरी है, मैं किस कोटा से काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैंने कौन कौन से कॉलेज प्रीफरेंस में रखा है, उस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक कितनी जाती, यही पूरा खेल होता है। अब आगे यहाँ पर हम जानने वाले हैं इसके बाद कि 600 प्लस मार्क्स वालों को लिए यहाँ पर क्या चांस है। तो अगर आपके 600 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो छात्रों के लिए गवर्नमेंट MBBS के लिए विकल्प मजबूत हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक गलती नहीं करनी है कि 600 मार्क्स कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज पक्का, ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि एक ही मार्क्स पर कॉलेज, कैटेगरी और कोटा के अनुसार स्थिति जो है बदल सकती है, और इसीलिए 600 प्लस वालों को भी अपनी चॉइस फिलिंग बहुत ही सोच समझकर करनी चाहिए। अब आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि 550-600 मार्क्स वालों के लिए क्या है नई उम्मीद। जी हाँ, अब आते हैं उस मार्क्स रेंज पर जहाँ बहुत सारे छात्रों की नज़र है। 550 से 600 मार्क्स के बीच वाले छात्र गवर्नमेंट MBBS के लिए अपनी संभावनाओं को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ा सवाल है कि मार्क्स नहीं बल्कि रैंक, कैटेगरी, कोटा और कॉलेज प्रीफरेंस है। अगर आपकी रैंक और कैटेगरी किसी यहाँ पर पार्टिकुलर कॉलेज की क्लोजिंग रैंक के आसपास आती है तो आपकी स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए केवल एक वायरल कट ऑफ को देखकर चॉइस फिलिंग करना सही नहीं है। अब इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि 500 और 550 मार्क्स वालों के लिए यहाँ पर क्या होगा। जी हाँ, अब आता है सबसे ज़्यादा चर्चा वाला सवाल, क्या 500-550 मार्क्स पर गवर्नमेंट MBBS मिल सकता है। इसका सीधा जवाब इसका है हाँ या नहीं में देना सही नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट MBBS की संभावना आपके एक्चुअल रैंक, कैटेगरी, कोटा और काउंसलिंग राउंड पर निर्भर करेगा। यही कारण है कि कम मार्क्स वाले छात्रों को काउंसलिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चॉइस फिलिंग में सही प्रीफरेंस रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिनके मार्क्स 450 और 500 मार्क्स हैं तो सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि अब उन छात्रों की जिनके मार्क्स 450-500 के बीच है, इन छात्रों के मन में सबसे ज़्यादा डर रहता है कि
क्या गवर्नमेंट एमबीबीएस का चांस खत्म हो गया? लेकिन काउंसलिंग के बिना रैंक और कैटेगरी देखे ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। कुछ छात्रों की कैटेगरी, कोटा और उपलब्ध सीटों के कारण स्थिति दूसरे छात्रों से अलग हो सकती है और यहीं पर काउंसलिंग के अलग अलग राउंड्स भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो किसी छात्र को राउंड फर्स्ट में सीट मिले, किसी को बाद में मिले, तो ये पूरी प्रक्रिया अवेलेबल सीट्स और काउंसलिंग रूल्स पर निर्भर करती है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर असली खेल क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी उम्मीदवारों के लिए एक ऐसा कट ऑफ मान लेना सही नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड मार्क्स नंबर हर साल हर छात्र लागू हो जाएगा। इसलिए वीडियो में कैटेगरी वाइज बात करते समय सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? तो जनरल कैटेगरी का सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो मार्क्स के साथ रैंक और कॉलेज चॉइस क्लोजिंग रैंक देखें। ओबीसी कैटेगरी की वहीं पर हम बात करें तो कैटेगरी रैंक और अवेलेबल सीट को भी आप लोग ध्यान रखें। अब आगे इसके बाद हम एससी कैटेगरी की बात करें तो गवर्नमेंट एमबीबीएस की संभावना देखने के लिए कैटेगरी और कोटा के साथ क्लोजिंग रैंक देखना बहुत ज़रूरी है। एसटी कैटेगरी तो यहाँ भी केवल मार्क्स देखकर निर्णय लेने के बजाय रैंक और कैटेगरी, कोटा और उपलब्ध सीटों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आता है इसके बाद सबसे बड़ा काउंसलिंग ट्विस्ट। बहुत सारे छात्र जो है सोचते हैं कि अगर राउंड फर्स्ट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। काउंसलिंग में आगे के राउंड्स भी हो सकते हैं। उपलब्ध सीटों के अनुसार उम्मीदवारों को आगे मौका मिल सकता है, यानी कि राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिलती है सब खत्म, ऐसा समझना सही नहीं है। बल्कि यह देखना होगा कि आगे कौन सी सीटें उपलब्ध होती हैं और आपकी रैंक के अनुसार क्या विकल्प बनते हैं। तो नीट 2026 में अब आता है सबसे बड़ा सवाल, सबसे मार्क्स का नहीं, जी हाँ, अब असली सवाल है मेरी रैंक पर कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। यही सवाल आने वाले काउंसलिंग रिजल्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब एक्चुअल सीट अलॉटमेंट और क्लोजिंग रैंक सामने आएगी तब पता चलेगा कि अलग अलग मार्क्स और रैंक वाले छात्रों को वास्तव में कौन कौन से कॉलेज मिले हैं। बड़ा खुलासा कब होगा इसका? तो एमसीसी राउंड फर्स्ट की चॉइस फिलिंग के बाद अब छात्रों की नज़र सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर रहेगी। यहीं से पता चलेगा किस रैंक पे गवर्नमेंट एमबीबीएस मिला, कौन से कॉलेज की क्लोजिंग रैंक बदली, किस कैटेगरी को कौन सी कॉलेज अलॉट हुआ, कितने छात्रों को उनकी फर्स्ट प्रीफ्रेंस मिली और कितने छात्रों को आगे के राउंड्स का इंतजार करना पड़ेगा। यानी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, असली ट्विस्ट जो है सीट अलॉटमेंट में छिपा हुआ है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत ही मददगार लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर इसे शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नीट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।